हमारे आसपास बहुत सारे पापी लोग घूमता रहता है। हम देखते रहते हैं बहुत सारे लोग कितना पाप काम करता रहता है, पर भोले इंसान सोचता रहता है क्या पापी लोगों को कोई दंड नहीं मिलता। पर ऐसा नहीं है। आप सुन के चौंक जाओगे। गरुड़ पुराण में पापी इंसान या पापी आत्मा के लिए क्या दंड लिखा है। अगर ये पापी आत्मा एक बार सुन ले तो पाप काम करना छोड़ देगा। पाप काम करने से पापी आत्मा को नरक का दरवाजा मिलता है। गरुड़ पुराण अनुसार पापी आत्मा को यमराज दक्षिण के ओर खींचते हुए ले जाता है। गरुड़ पुराण अनुसार पृथ्वी से यमलोक 86 योजन दूरी पर है। जो पापी आत्मा एक साल में पैर में चल के पूरा करता है और यमलोक जाने के रास्ते में 16 नगरी पड़ता है जो पापी आत्मा को भयंकर कष्ट देता है। ये 16 नगरी में क्या क्या दंड मिलता है पापी आत्मा को, ये हम बताएंगे। 16 नगरी में रौरव नामक एक नगरी होता है। ये नरक में जलता हुआ भूमि है। उधर यमदूत पापी आत्मा को फेंकता है। जलता हुआ भूमि में पापी आत्मा इधर उधर भागता रहता है। उसका पैर में छाले पड़ जाता है, चिल्लाता है, रोता है और बार बार पापी आत्मा ये कहता रहता है मुझे छोड़ दो, मैं और पाप काम नहीं करूँगा। पर उसके सुनने वाला कोई नहीं होता है। महारौरव नामक एक नगरी है। इधर भूमि के नीचे आग रहता है। इधर यमदूत पापी आत्मा को हाथ पैर बांध के फेंक देते हैं और आसपास से पशु पक्षी पापी व्यक्ति को खाने की कोशिश करता है, आक्रमण करता है। बार बार पापी व्यक्ति चिल्लाता चीखता रहता है। अतिसित नामक एक नगरी है। उसमें बहुत ज़्यादा ठंड रहता है। ठंड और अंधेरा की वजह से इधर पापी आत्मा कांपता रहता है, पर पापी आत्मा को कोई गर्म चीज़ महसूस नहीं होता। ठंडी हवा बहता रहता है। भूख प्यास की वजह से पापी आत्मा बेहोश हो जाता है। उसके बाद आता है निकृतन नरक। जो व्यक्ति बहुत सारा पाप करता है वो व्यक्ति ये नरक में आ जाता है और इधर एक चक्र चलता रहता है जो पापी व्यक्ति को सिर से लेकर पैर तक टुकड़े में काटता रहता है और फिर से उस पापी व्यक्ति का हाथ पैर जुड़ जाता है और फिर से चक्र चलाकर उसका शरीर टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। ये पापी व्यक्ति का जब तक पाप खत्म नहीं होता तब तक ये चक्र चलता रहता है और पापी व्यक्ति खून का आंसू रोता है। अप्रतिष्ठ नगरी। इधर पापी व्यक्ति को बहुत कष्ट मिलता है। पापी व्यक्ति बार बार अपने हाथ जोड़कर यमदूत से विनती करता है, पर यमदूत पापी आत्मा की एक भी बात नहीं सुनता। उसके बाद आता है आशीपत्रवन नगरी। ये नगरी संपूर्ण भूमि आग से अविरल जलती रहती है और पापी व्यक्ति आग के साथ साथ 7 सूरज के ताप भी झेलता रहता है। इधर आशीपत्रवन उधर भयंकर कुत्ता रहता है। ये कुत्ता कभी कभी वन से बाहर आकर पापी आत्मा को नोच नोच के खाता रहता है और पापी आत्मा दर्द के वजह से चिल्लाता है, रोता है, पर कोई भी उसका चीखना चिल्लाना नहीं सुन पाता। कुंभीपाक नगरी। इधर जलता हुआ बड़ा बड़ा लोहे की घड़ा रहता है। ये घड़े के अंदर जलता हुआ गरम तेल रहता है।
जो पापी व्यक्ति को यमदूत फेंक देते हैं। इधर पापी व्यक्ति के हड्डी मांस अलग हो जाता है और वो गरम तेल के अंदर पूरा गल जाता है। उसके बाद आता है विचित्र नगरी। विचित्र नगरी में यम के भाई विचित्र राज करता है। इस नगरी से थोड़ा सा आगे बैतरणी नदी बहता है। नदी के किनारे पे आत्मा आते ही उसको एक नाव दिखाई देता। नाव के नाविक आत्मा को पूछता है, तुम कभी जिंदगी में गाय दान किया है? कभी गाय का सेवा किया है? अगर किया है तो खुशी खुशी मेरे नाव पे उठो और मैं तुम्हें बैतरणी नदी के उस पार ले जाऊंगा। अगर पापी व्यक्ति गोदान या गो सेवा नहीं किया तो बैतरणी नदी पर जम की दूत उसको फेंक देता है और माल मूत्र और गंदगी से भरा बैतरणी नदी तैर के पार करना पड़ता है पापी आत्मा को। इधर बहुत मगरमच्छ भी रहता है जो पापी आत्मा को बहुत सताता है। पापी आत्मा बार बार विलप करता है, मनुष्य जन्म होने पर भी क्यों पाप कर्म किया है। इसकी वजह से बार बार यमदूत से माफ़ी मांगता है, पर यमदूत पापी आत्मा को माफ नहीं करता। विलाप करते करते पापी आत्मा दुखदपुर पहुंच जाता है। पापी आत्मा इधर भी अपनी तरह बाकी आत्मा को भी विलाप करता हुआ नजर आता है। आत्मा समझता है जिन लोगों के लिए मैंने पाप किया वो कभी भी मेरा अपना नहीं है। यमदूत कोड़े मार मार के पापी आत्मा को यमलोक ले आता है और आत्मा चिल्लाता चीखता हुआ रोता हुआ यमलोक आता है। उसके बाद पापी आत्मा का विचार होता है। आप लोगों को भी मेरी वीडियो अगर अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। कमेंट में बताइए ये वाला वीडियो आप लोगों को कैसे लगा।